हेलो, नमस्ते केजरीवाल जी। हम 97 से जीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं। 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। हमारा सब बाबा बेबी 25 साल का 22 साल का हो गया। हमारा पगार पहले 1700-1800 फिक्स था। गुजरात सरकार ने उसे जीएसएफ बनाई थी। 2002 में गृह सचिव, जो गृह मंत्री है, गृह सचिव है, उसने एक निकाला था पत्र कि जीएसएफ लीगल है, जीएसएफ गुजरात सरकार का पार्ट है। फिर भी हमको अभी पगार कितना मिल रहा है? 11,000। 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीबी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। हम महाराष्ट्र सरकार ने जो बनाया MISF, उसमें जीएसएफ महाराष्ट्र का जो गार्ड है MISF जीएसएफ से पैटर्न से बना। पहले जीएसएफ 97 में बना, 2003 में MISF बना। उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पगार मिलता है 37,500, हमको पगार मिलता है 37,000। और यहाँ जो भर्ती 11,000 पगार मिलता है। यहाँ जो भर्ती हुई उसमें जो अभी भर्ती वो कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार आप चाहिए कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जिस डॉक्टर ने बताया कि इनलीगल है, डॉक्टर ने बताया अनफिट है, तो अनफिट है, फिर भी हमारी ऑफिस ने उसको ऑर्डर दिया। वो युवराज भाई को सभी हमने जो भ्रष्टाचार है वो युवराज भाई को दिया है। हमारी विनती है कि आपकी सरकार आए, हम सरकार में हैं। 25 साल से गुजरात की विधानसभा, गुजरात RTO, गुजरात आपका जो मंदिर है GMB, सभी जगह गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं। इतने पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला जीएसएफ का कुछ सोचो, हमको कायमी बनाओ, हमारा पगार बार। और सरू IPS हमारे उसमें CO पद पे वो सब है ना, CO पद पे भाजपा का जो आता है वो रिटायर्ड IPS रखता है, वो रिटायर्ड। तो आप आए तो सरू IPS, उसको सस्पेंड होने का डर लगता है, इसलिए सरू IPS रखो, ऐसी विनती है। और भ्रष्टाचार मिटाओ। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार केजरीवाल सर, हमारा पत्रकारों का एक एसोसिएशन है, पत्रकार एकता परिषद, जिसमें 5,000 से अधिक पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हमारा पत्रकारों का जो एसोसिएशन है वो पूरे गुजरात के 33 जिले में है और 242 तालुका में भी है। हमारी कुछ मांगे ऐसी है सर कि पत्रकार है जो इतने सालों से वर्क कर रहा है, पब्लिक के जो प्रश्न क्वेश्चंस होते हैं वो सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन पत्रकारों की आमदनी क्या होती है सर? ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत सारे हमको एफर्ट्स मिलते थे पत्रकारों को, वो कुछ सालों से बंद होने लगे हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए हमने एक एसोसिएशन क्रिएट किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री लाभूभाई कातोड़िया भी हमारे साथ है। उनको मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल सर से कुछ बात हो सके तो आप कीजिए। गुजरात में पत्रकारों की हालत पूरे देश में सबसे कमजोर है, सबसे खराब है। लास्ट 25 साल से पत्रकार को कोई नया फैसिलिटी नहीं मिला है, 1 रुपया भी नहीं मिला है, नया दाम भी जाहिरात का नहीं मिला है। लेकिन 8-10 फैसिलिटी जो सरकारी थी वो भी छीन गई है। नहीं मकान मिलता, नहीं सोसाइटी का प्लॉट मिलता है कॉलोनी बनाने के लिए, नहीं यात्रा मिलती है, कुछ नहीं। जो जाहिरात मिलती थी छोटे पत्रकारों को वो भी आधी हो गई है। सबको, मंत्री को, धारासभ्य को और सांसद को मोंघवारी का लाभ मिलता है, पत्रकारों को 25 साल से मिला नहीं है। वो जो था वो भी छीन गया है। हमने पूरे गुजरात में घूम के 33 जिले में कारोबारी के साथ संगठन किया है। 252 तालुका में भी कारोबारी के साथ संगठन किया है। और नजदीक के दिन में हम 5,000 पत्रकारों का अधिवेशन भी करने वाले हैं। सरकार के पास ज्यादा बार हमने रजूआत की है, लेकिन चर्चा के लिए पहले तो बुलाते नहीं थे। 60% धारासभ्य और सांसद सभ्यों ने भी लिखित दिया है कि इसकी मांग वाजिबी है, उसको मदद करो, लेकिन कोई सुनता नहीं। हमको चर्चा के लिए CM बुलाता नहीं है। लास्ट में प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 बार टेबल टॉक हुआ है। उसने कुछ किया है कि इसकी 7-8 मांग हम आपकी स्वीकारेंगे, लेकिन आप सरकार के विरुद्ध लिखना बंद कर दो, वो उसकी कंडीशन है। लेकिन हम कोई सौदे का काम उसके पास नहीं करना चाहते।
आप प्रेस मीडिया गुजरात का उत्थान करने के लिए कौन सी पॉलिसी लगाएंगे? गुजरात के पत्रकारों को स्वाभिमान से जीने के लिए, काम करने के लिए आप कौन सी पॉलिसी हमको देंगे, उसका हम इंतजार करते हैं। हाँ सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि अब हमको शिक्षित चाहिए, भारत को शिक्षित बनाना है, तो हमको एक शिक्षक चाहिए जो अच्छा होना चाहिए। लेकिन 2070 से हमको एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला है। टेट टाट तो आई ही नहीं है, और आती है तो उसमें भर्ती नहीं देते। तो विद्या सहायक से पहले हमको एक बार मौका तो दो, हम एक एग्जाम दे पाए, हमको वो साबित कर पाए कि हम है कि जो भारत के भविष्य को बना सके। अगर शिक्षक ही नहीं होगे तो भारत का भविष्य कैसे बनेगा? अभी बच्चों को टेबल भी नहीं आते हैं, ऐसे शिक्षित बेरोजगार को हम जगह देना चाहते हैं। तो प्लीज हमको टेट टाट एग्जाम दो और हमें आगे के शिक्षक बनाओ। हेलो, भारत माता की। सर, ये तो सब परीक्षा वाली बात करी। मैं तो, मेरे साथ क्या हुआ, मैं डीजीवीसीएल की एग्जाम दी दिव्यांग में, मैं पास भी हो गया, मेरा डीवी भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कराया, फिर मेरा ऑर्डर नहीं देते ये लोग ऐसा बोलते हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में तुम नहीं चलोगे। मेरे वामनता है ना, हाइट कम है, इसलिए ये असिस्टेंट की भर्ती है, मैं पुलिस में नहीं चल सकता, आर्मी में नहीं चल सकता, तो क्लरिकल स्टाफ में क्यों नहीं चल सकता? मैं पास की, वो 45 मार्क वाला नौकरी करता है, 45 मार्क वाला नौकरी करता है, मेरे को 53 मार्क है, तो अभी मेरे रिजेक्ट कर दिया। अरे ऐसा बहाना बताया कि आपकी हाइट कम है। वो पीजीवीसीएल में सब लेते हैं, सेबे ऊर्जा विभाग थे, पण डीजीवीसीएल में हमारी जगह हेन्डिकेप नो चाले ने पीजीवीसीएल में चाले। અમે એના માટે હાઈકોર્ટમાં ગયા છીએ, યુવરાજસિંહ ભાઈ પણ સાક્ષી છે, એ ખુદ મારી રૂમે આવીને મારી મુલાકાત લે છે, મારા ખાસ મિત્ર છે, એટલું મારું ધ્યાન રાખે છે। અમે ગાંધીનગર સચિવાલય સુધી જઈ આવ્યા છે, પણ અમારું કોઈ સાંભળ્યું નથી। પણ હું તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી મેં, ને મારી હાઈ લાગીને એટલે ઉર્જા મંત્રી છે ને સાહેબ 9 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, Okay. मैं सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए ये सौर ऊर्जा मंत्री था ना सौरभ भाई पटेल, मेरे हाई की वजह से गया। जीआईएसएफ के इतने सारे साथी आए हुए हैं, आप लोग जनता की बहुत सेवा करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। 11,000 रुपए में आज किसका गुजारा चलता है, और वो भी 25 साल की नौकरी करने के बाद। आप हमारी सरकार बनाइए, 1 महीने के अंदर आपको आपका हक दिलवाया जाएगा, आपको न्याय दिलवाया जाएगा, आपको पूरी तनख्वाह दिलवाई जाएगी। हमारे पत्रकार भाइयों ने अभी अपने मुद्दे उठाए, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आपकी बात यह लगी कि चर्चा के लिए भी नहीं बुलाते। इनको अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है, हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से, हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, अब आम आदमी पार्टी आ गई है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सबसे कहना चाहता हूं, जितने सरकारी फैसिलिटीज आपको बंद की गई सारी दोबारा चालू कराएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और जो जो फैसिलिटीज हो सकती हैं आप वो सारी फैसिलिटीज आपको देंगे, और आपसे निवेदन करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पक्ष में मत छापिएगा, हमारी त्रुटि निकालिएगा। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। 2018 में तलाटी का पेपर हुआ, 1800 पोस्ट थी, 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया।
आज तक वो पेपर नहीं करा इन लोगों ने, पेपर कराया ही नहीं इन लोगों ने। अभी 2022 में दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए, लेकिन इन्होंने पेपर नहीं कराया। जो सरकार 5 साल में पेपर नहीं करा सकती, वो सरकार कैसे चलाएंगे? उनसे सरकार उसके बस की बात नहीं है। आ रहा हूं। तो आज मैं आपको आश्वासन देता हूं, दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी का पेपर होगा। फरवरी में तलाटी का पेपर होगा, अप्रैल तक नतीजे आ जाएंगे और अप्रैल के महीने में जो जो सफल कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग हो जाएगी।